हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इंडिया के कई हिस्सों को अपने अंडर कर लिया था, कई राज्यों को, स्टेट्स को अपनी पॉलिसीज़ के अंडर में जीत लिया था और वहाँ पे अपना शासन उन्होंने चलाया। तो अब हम आगे देखेंगे कि इनकी रूल की वजह से, इनके पावर जो इनको मिला, उस वजह से भारत का जो आर्थिक परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक रूप से ये कंपनी आने से भारत का जो आर्थिक समृद्धि है वो कैसे प्रभावित हुई। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, ये हम देखेंगे कि कंपनी का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an unenviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for good produced in factories. तो हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले के जो 100 वर्ष थे वो अगर हम देखेंगे तो 100 इयर्स के पहले की उनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी इकोनॉमिकल, वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि लोग आकर्षित होते थे कि मतलब भारत की आर्थिक जो स्थिति देखकर, इतनी समृद्ध एक देश था ये। बट ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इसकी आर्थिक समृद्धि कमज़ोर पड़ने लगी और वो एक जो उसकी पोजीशन है वो डाउन होने लगी। और मात्र भर भारत का क्या काम रह गया था कि अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना या उनके थ्रू जो रॉ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको सेल करना। तो टोटली डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स पर। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, सुगर जूट, मुस्लिन, but after the dual power policy the glitter of the economic prosperity of Bengal faded। तो बंगाल जो है पहले क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था कॉटन क्लोथ्स, मटेरियल्स, इन सब चीज़ों का 1708 to 1756 तक। बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स रूल जो ड्यूअल पॉलिसी आई, उस वजह से भारत की समृद्धि पूरी खत्म होने लगी। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was the Nawab। तो ये जो द्विमुखी शासन हुआ, जो ड्यूअल पावर पॉलिसी, उसमें यूँ हुआ कि ब्रिटिशर्स को पूरा पावर मिल गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और भारत के जो नवाब थे उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गई। किसके? लोगों के, भारत के जो लोग थे, इंडियन जो पीपल थे, उनके वेलफेयर के, उनके कल्याण की। मतलब इनका पावर चला गया, जिम्मेदारी बढ़ गई और उनको बिना किसी जिम्मेदारी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर मिल गया। Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power। This was known as the subsidiary alliance system which ruined Bengal economically। तो बंगाल, ये जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम था उसने पूरी तरीके से बंगाल को बर्बाद कर दिया था, उसकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया था। जो रिवेन्यू कलेक्शन का था वो भी सारा डिपार्टमेंट उन ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। तो द अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट डेप्टर। तो जो ये अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसी थी, जो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले ली, उस वजह से जो भारत के किसान थे वो, उनके कंधों पे कर्ज बढ़ गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। दे अडॉप्ट वेरियस डिसडेटफुल प्रैक्टिसेस टू रन द prosperous Indian industry, because of which it completely collapsed। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस, जो क्लोथ प्रोड्यूस होते थे उन पे टैक्सेस उन्होंने डाल दिए जो सही नहीं थे, और जो ये इनकी प्रॉस्पेरिटी थी, इंडस्ट्री की जो समृद्धि थी वो कम होने लगा। बिकॉज विच ऑफ द कम्प्लीटली कॉलेप्स, मतलब पूरी तरीके से उनके सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था। तो जो इंडियंस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे रूल रेगुलेशंस थे वो तो पूरे कॉलेप्स हो चुके थे। द इंडियन artisan became the poor
अनएम्प्लॉयड, तो जो इंडियंस एम्प्लॉय थे, जो इंडियंस थे वो क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे, उनको निकाला जाने लगा कंपनी में बस ब्रिटिशर्स ही एम्प्लॉय रह गए। द कंपनी ट्रेडर फोर्स द वीवर ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग definite quantity of cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. तो यूं कहा जाने लगा कि जो वीवर्स थे जो कपड़ों की कटाई बुनाई करते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाने लगा कि आप एक शॉर्ट पीरियड में हमें इतना मटेरियल प्रोवाइड करके दो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे तो उन्हें मारा पीटा जाता था, अदरवाइज जेल भी कर दिया जाता था। Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they became dependent and poor. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो गांव के लोग थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, समृद्ध थे, अच्छी उनकी पोजीशन थी, बट ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो डे बाय डे गरीब होते चले गए और उन पे डिपेंड करते चले गए कि जैसा वो बोलेंगे अब तो ऐसा ही करना है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स ऑफ मुंबई, मद्रास जो चेन्नई है, एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस। तो ब्रिटिशर्स की जो ये कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी ड्यूरेशन में क्या किया गया, रेलवे लाइंस को बिछाया गया जो कहाँ पर, मुंबई टू थाने सर्विसेज स्टार्ट किए गए स्टीमर के, वो भी इंडिया टू इंग्लैंड, और जो पोर्ट्स थे ये मुंबई, मद्रास, कोलकाता के, उनको डेवलप किया गया। तो ये तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा। अब सोशल इम्पैक्ट क्या रहा, तो सोशल इम्पैक्ट हम देखेंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट की वजह से एक लोगों में ये एक अच्छी चीज आई कि अपने विचारों को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करना है, न्यूज़पेपर की हेल्प से वो ये सीखे। इन द इंडियन सोसाइटी certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticide, child marriage, etc. तो जो ये कुरीतियां थी, भारत का जब समाज था उसमें कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इन प्रथाओं को क्या किया जाने लगा, बंद किया जाने लगा। इन पर रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इन प्रथाओं को बंद किया। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहरमजी मलबरी एटसेट्रा वर द स्कॉलर whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers। तो ये कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प लेकर इन सिस्टम्स को बंद करवाया कि ये कुरीतियां भारत से निकल जानी चाहिए, ऐसा ये हमारे समाज में नहीं रहनी चाहिए। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिशाइड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे कि अंग्रेजों का पूरा शासन चल रहा था, तो उनकी ही लैंग्वेज में भी चल रहा होगा पूरा एडमिन जो वर्क था। तो इस वजह से ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ गई जिनको अंग्रेजी आती थी। English education became to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors। तो इनके साहस को प्रयास से, मैकालेज के प्रयास से अंग्रेजी सिस्टम स्टार्ट हुआ। As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata। तो चार्ल्स वुड ने ये रेकमेंड किया, उनके रेकमेंडेशन से यूनिवर्सिटीज ओपन की गई मद्रास, मुंबई और कोलकाता में। उसके बाद देखेंगे होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो एक अच्छा ग्रुप बन गया भारत में, भारत के लोगों में, कि जिनको अंग्रेजी आने लगी। तो एक अच्छी बात ये हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्म एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। तो मोमेंटम दिया गया
कि मतलब सोशल रिफॉर्म्स के लिए डिमांड की गई, तो भारत के लोगों को अंग्रेजी आने लगी। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि वो अंग्रेजों की बात समझ सकते थे कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। तो कंक्लूजन क्या है ये पूरा, मतलब जो ये सोशल और ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा उसका। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बीइंग अलाउड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत क्यों आई थी, उसकी जो समृद्धि को देखकर कि आकर्षित हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति थी। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। तो जो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही थी इंडिया में, उसका रिजल्ट तो कुछ अच्छा नहीं रहा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्पेरस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड द रिफॉर्म दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो कंपनी ये चाहती थी कि भारत के कॉस्ट पर, मतलब भारतीयों की मेहनत रहे, पैसे लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होते जाएं, पैसे हम अर्न करें। तो इन्होंने कुछ अपने रूल्स भी जो डाले, जैसे कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स किए इन लोगों ने, रेलवे स्टार्ट किया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जल्दी सप्लाई, स्टीमर से स्टार्ट किए। तो ये सब तो इन्होंने किए थे अपने मतलब लालच की वजह से, बट हुआ यूं कि इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत को फायदा हुआ, इंडिया और डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और होप कि आप लोग अच्छे से समझ के होंगे। थैंक यू वेरी मच।